आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में चौंगोर बाबा साहब जयंती की पूर्व संध्या पर जन चेतना रैली की धूम रही। जिला मुख्यालय पर अंबेडकर नवयुवक संघ के तत्वावधान में आयोजित इस रैली में अपार जन समूह उमड़ा। अंबेडकर भवन से चुना फाटक होते हुए बस स्टैंड से रोडवेज डिपो मुख्य मार्ग से होते हुए रैली अंबेडकर चौक धान मंडी पहुंची, जहां जिले में महिलाओं द्वारा निकाली गई जन जागृति रैली हनुमानगढ़ जिले में एक इतिहास कायम कर गई। कार्यक्रम में जिले के दर्जनों गांवों से भीम सैनिकों ने पहुंचकर रैली को सफल बनाया। वह डीजे की थाप पर थिरकते हुए जय भीम के उद्घोष से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस रैली में ग्रामीणों के अलावा शहर भर की सर्व समाज की हजारों महिलाओं बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य बाबा साहब व उसके विचारों को आम जन तक पहुंचाने की दिशा में जागृति लाना था। इस मौके पर अंबेडकर नवयुवक संघ के अध्यक्ष महावीर चोपड़ा, तहसील अध्यक्ष उमेर सिंह, संरक्षक दौलतराम कालवा, देवीलाल बालान, श्रीराम कलोडिया, एडवोकेट बसेर, पुलिस उप निरीक्षक रामभज मेघवाल, अधिशासी अभियंता अमीचंद शाम, राजेंद्र कट्टारिया सहित संगठन के पदाधिकारी गणों ने रैली की अगुवाई की। वहीं महिला विंग में बहन कमला ने महिला शक्ति की कमान संभाली। उधर पीलीबंगा उपखंड मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर भवन से रैली का आगाज किया गया, जिसे डीवाईएसपी पूनम चौहान, वृत्त रावत, थानाधिकारी इंद्र कुमार, तहसीलदार विनोद गोदारा व जिला परिषद सदस्य प्रवीणा जगदीश मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन चेतना रैली ने समाज को एकजुट होकर कार्य करने के साथ साथ बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो को अपनाते हुए हमेशा राष्ट्र हित में कार्य करने का संदेश दिया। कार्यक्रम को पंचायत समिति प्रधान अमनदीप कौर ब्रोड, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार फंडा, पवन किरोड़ीवाल, वार्ड पार्षद महत्वपूर्ण मेघवाल, कॉमरेड मनीराम मेघवाल, पूर्व चेयरमैन गंगाराम खटीक, लीलाराम जी रावत सर, कॉमरेड कमला मेघवाल, आकाश वाल्मीकि, माणक धानका, जगतार सिंह बाजीगर, अंबेडकर नवयुवक संघ के महासचिव मुकेश कायत, आत्म प्रकाश बालान, निर्मल प्रकाश लुगरिया, सुशील बौद्ध, महावीर सोलंकी व रामजस मेहड़ा ने रैली आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। नवयुवक संघ की ओर से वार्ड 21 स्थित अंबेडकर भवन में आज जयंती समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। में भी जन चेतना रैली अंबेडकर नवयुवक संघ के तत्वावधान में निकाली गई। संघ के अध्यक्ष मनोहर लाल ने बताया कि गोलवाला व उसके ग्रामीण क्षेत्रों से भीम सैनिकों व सर्व समाज ने रैली में भाग लिया व राष्ट्रीय कौमी एकता का परिचय दिया। हनुमानगढ़ जिले में आयोजित हुई अंबेडकर महिला शक्ति की कमान पूर्व पार्षद कमला देवी ने संभाली, जिसमें श्रीमती शांति देवी, श्रीमती फूली देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती बिमला तुंदवाल, श्रीमती रुकमा देवी, श्रीमती दया लाडवाल, श्रीमती बेबी सारवान, श्रीमती संतोष महायत, श्रीमती रजनी देवी कट्टारिया एवं मोहल्ले की सर्व समाज की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर इस चेतना शोभा यात्रा में वह बाबा साहब की जयंती में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती कविता मेघवाल, जिला प्रमुख श्रीमती सलोचना कांडा, पार्षद वार्ड नंबर 10 अमरचंद लहरी, जिला श्रम अधिकारी पूर्व पार्षद कमला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सुमेर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक, राजेंद्र कट्टारिया, गंगमूल डेयरी, छोटेलाल सारवान, रवि कुमार ताराचंद, NL वर्मा, दीपचंद लाडवाल सहित मोहल्ले के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हनुमानगढ़ में आयोजित हुए अंबेडकर महिला शक्ति के इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद कमला मेघवाल ने कहा कि आज महिलाओं की जो स्थिति समाज में है, उन सब के पीछे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही ये देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज महिलाओं की इस समाज के अंदर बड़ी ही दयनीय स्थिति होती। ब्यूरो रिपोर्ट, JKS न्यूज़, हनुमानगढ़। इसके अंदर 2 रैलियाँ निकल रही है, हमने शोभा यात्रा निकाली है और नारी शक्ति के हिसाब से हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन नारी शक्ति को आगे लाना है, इसलिए हमने ये विचार और आज इस जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तो वो देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। तो अम्बेडकर जी जो है, अपने जिन्होंने संविधान लिखा है,
कभी नहीं लिखा है, लेकिन जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनके संविधान लिखा है, अंत में वो ये बात कहते हैं कि संविधान हमने नहीं, इसने लिखा है। तो इसीलिए संविधान निर्माता जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है, और आज उन्हीं के जन्म दिवस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, और ये हमारी एकता हमें दिखानी चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा है हम सभी के लिए, सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग की महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने किया है। तो उनको धन्यवाद है, और आज हमें उनके जन्म दिवस पर जो है उनको धन्यवाद प्रकट करना चाहिए और सभी को इकट्ठा होना चाहिए। धन्यवाद। आज हम बाबा साहब की जयंती कल है, आज पूर्ण संध्या है, तो हम आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं महिलाओं की तरफ से। मैं सब महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ, जितनी ज़्यादा महिलाएं इस रैली में शामिल होंगी उतनी ज़्यादा औरतों को इंस्पायर कर सकेंगे इस बाबा साहब के बारे में। और बाबा साहब ने जो औरतों के लिए किया है वो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। इंडिया में औरतों की इतनी हालत ख़राब थी, ना हमें वोट का अधिकार था, ना घर से निकलने तक का अधिकार नहीं था। आज महिलाएं जितना ऊपर बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। तो जय भीम। विश्व रत्न बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। और आज मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी समुदाय से, किसी भी वर्ग विशेष से है, वो भारत के संविधान के बदौलत है। जो बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा, आज उसकी वजह से हम खड़े हैं तो उनकी वजह से है, हम कुर्सी पर हैं तो उनकी वजह से हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के प्रारूप के प्रावधान के अनुसार ही कर रहे हैं। आज हम बाबा साहेब के बहुत ऋणी हैं, और मैं सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा कि हमें पे बैक टू सोसाइटी की तरफ चलना चाहिए। मैं मेरे वर्ग के लोगों के जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो अपने सब सुविधाओं से युक्त हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वे वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करें। जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में मानगढ़ नवयुग संघ द्वारा, अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें शहर के मुख्य मार्गों से बड़ी शालीनता से और अच्छे व्यवहार से यात्रा निकाली गई है। सभी का अच्छा सहयोग रहा है। बाबा साहब ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने देश को एकता, समानता और भाईचारे की सिद्धांत पर स्थापित किया, और ऐसा संविधान बनाया जिसके कारण आज पूरे विश्व में भारत के प्रशंसा होती है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो विदेश के लोग कहते थे कि भारत कैसे लोकतंत्र रह और ज्ञान का जो भंडार था उन्होंने, बाबा साहब ने वो अपने संविधान में प्रकट किया, जिसके कारण आज भारत विश्व में मार्गदर्शक बना हुआ है और विश्व स्तर पर भारत की पूछ हो रही है। ये बाबा साहब की महान देन थी, जिसके कारण रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और बाबा साहब ने कई बांध और देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बाबा साहब के सिद्धांतों पर ही व्यवस्थित किया हुआ है। और उनके सिद्धांतों को अगर पूरा लागू कर दिया जाए तो पूरे देश में आम नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की जो उनकी सोच थी वो पूरी हो सकती है। काफ़ी अच्छा प्रयास किया है सरकार ने भी, और भी अच्छा प्रयास करें, ये सभी की नागरिकों की अपील है। और बाबा साहब ने नारी शक्ति के लिए, अपनी बहनों, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए बहुत ही अच्छा संविधान में अनुच्छेद स्थापित किए हैं, जो उस समय सरकार द्वारा रूढ़िवादिता के कारण लागू नहीं कर पाए, लेकिन अब वर्तमान में सरकार ने काफ़ी सिद्धांत बाबा साहब के महिलाओं के प्रति लागू किए। बाबा साहब ऐसे देशभक्त, ऐसे प्रशासनिक विद्वता के धनी थे जिनको आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ 6 विद्वानों में एक नंबर गिना जाता है। और बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व में जो डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस की प्राप्त की है वो
डॉक्टर के.आर. नारायण के अलावा भारत में अभी तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। और मैं सभी भारतवासियों से शांति, समता और न्याय के सिद्धांत की पालना करने के लिए निवेदन करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मेरी कौन यही जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती के ऊपर बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अम्बेडकर नवयुग संघ हनुमानगढ़ से एक रैली का आयोजन किया बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। उसमें अनेक साधन घूमते हुए शहर के मुख्य मार्गों से और मोहल्लों से होते हुए बहुत जोर शोर से बाबा साहब ने जो अपने को सिद्धांत बताए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उन पे हमारे समाज से आशा है कि वो पूर्णतः उसका पालन करेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे ज़रूरी है कि शिक्षित होना और शिक्षित होके समाज को बैक टू सोसाइटी के तहत कुछ देना। यह नहीं है कि मैं नौकरी लग गया और मैं मेरे बच्चों को पालन पोषण कर रहा हूँ, यह तो पशु पक्षी भी कर लेती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब जो शिक्षित होने के बाद में बैक टू सोसाइटी का बाबा साहब का सिद्धांत था, उसके अंदर जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनकी सहायता करें और देश के अंदर